एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके 7 बेटे थे, लेकिन उसे एक बेटी की भी इच्छा थी। वह हमेशा भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर एक बेटी मुझे हो जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। इस कारण से वह बड़ा चिंतित रहता। एक दिन अपनी रानी के साथ वह नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसने देखा कि नदी में एक टोकरी बही जा रही है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस टोकरी को बाहर निकालो। सैनिक टोकरी बाहर निकाल कर ले आए तो देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी। कन्या को देखकर रानी बड़ी खुश हुई और राजा से बोली कि आपको एक बेटी चाहिए थी ना, भगवान ने आपकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। आज हमें एक बेटी भी मिल गई। राजा खुशी खुशी उस कन्या को अपने साथ महल में ले आया। बिटिया के आने की खुशी राजा के चेहरे पर अलग ही दिखाई दे रही थी। उसने उस कन्या के बारे में एक ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने गणना की और बोला, राजा साहब, गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन इस कन्या को आप अपने महल में मत रखिएगा, ये आपके लिए अशुभ होगी। ज्योतिषी का इतना कहना था कि राजा को क्रोध आ गया और बोला, क्यों ज्योतिषी, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बड़े भाग्य से मेरे घर एक कन्या आई है और तुम कहते हो कि मैं इसे यहाँ न रखूं? ये नहीं हो सकता। तब ज्योतिषी डरते हुए बोला, राजन, आप इस कन्या को अपने महल में अगर रखोगे तो हर साल आपका एक बेटा मर जाएगा। राजा को उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने धक्के मारकर उस ज्योतिषी को वहाँ से निकलवा दिया। बेचारा ज्योतिषी अपने घर चला गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया और पूरा 1 साल उस कन्या को आए हुए राजा के घर में हो गया। कन्या का जन्मदिन मनाने के लिए राजा ने बड़ी धूमधाम कर रखी थी, लेकिन अचानक से उसका बेटा मर गया। राजा को ज्योतिषी की कही सारी बातें याद आने लगी कि ज्योतिषी ने कहा था कि कन्या के 1 साल होते ही तुम्हारा बेटा मर जाएगा। राजा को चिंता हुई। उसने उस ज्योतिषी को बुलवाया, लेकिन जब सैनिक ज्योतिषी को लेने के लिए उसके घर गए तो वहाँ ज्योतिषी नहीं मिला, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि इसके जैसा उसका एक भाई पास के गांव में ही रहता है। वह बहुत विद्वान है, वह भी हर बात बता देता है। राजा ने उसके भाई को बुलवाया और उसने उसके भाई के बारे में, जो कि उसके कन्या के बारे में सारी बातें बताई थी, कह डाली। तब उसका भाई बोला, अगर मेरे भाई ने यह भविष्यवाणी की थी तो बिल्कुल सत्य है। यह कन्या आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। आप अगर इसे अपने महल में रखोगे तो आपके हर साल एक बेटा जरूर मरेगा। यह बिल्कुल सत्य है। राजा ने कहा, लेकिन मैं अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता हूँ, उसे कहीं नहीं भेज सकता। तब ज्योतिषी ने कहा कि अगर आप उसे कहीं दूर नहीं भेज सकते तो एक काम कर सकते हैं कि उसको एक अलग से महल बनवा दीजिए और उसमें अपनी बिटिया को रहने के लिए भेज दें। वहीं पर उसके लिए हर प्रकार की सुविधा का व्यवस्था कर दीजिए और उसके चारों ओर अग्नि अवश्य जलाइए। इससे आपके बेटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह सभी अपना हंसी खुशी जीवन जी पाएंगे। राजा को यह सलाह कुछ अच्छी लगी। उसने एक छोटा सा महल अपनी बिटिया के लिए अलग से बनवा दिया और वहाँ अपनी बिटिया की हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। अब वह कन्या उस महल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही 6 के 6 बेटों का विवाह हो गया। अब राजा बहुत वृद्ध हो चुका था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे का राज तिलक कर दिया और सारा राजभार उसे सौंप दिया।
राजा रानी की तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। इस वजह से वह सब एक दिन स्वर्ग सिधार गए। कुछ समय बाद 6 के 6 भाई बोले, हम 6 भाइयों का तो विवाह हो गया है, लेकिन हमारी बहन अभी तक कुंवारी है, हमें उसका विवाह भी करना चाहिए। 6 के 6 भाई अपनी बहन के पास गए और बोले, बहन, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम अब इस महल से बाहर जा सकती हो, खुली हवा में सांस ले सकती हो। लड़की बड़ी खुश हुई कि चलो अब मैं खुली हवा में सांस ले पाऊंगी, आज़ाद रह पाऊंगी। सुंदर प्रकृति को देखकर वह बड़ी खुश हुई। सुंदर सुंदर फूल, बाग बगीचे, नदियाँ, पहाड़ सब उसे बड़े मनमोहक लग रहे थे। बाग में टहलते टहलते उसने एक बकुले को देखा। बकुला बिल्कुल सफ़ेद था। राजकुमारी को वह बकुला बड़ा भाया। वह बोली, भैया ये क्या है? तब भाई ने बताया, बहन ये बकुला है, इसका रंग सफ़ेद है और यह एक पक्षी है। अब तो राजकुमारी को न जाने क्या हुआ। वह बोली, मुझे बगुले के राजकुमार से ही विवाह करना है, अन्यथा अपने प्राण को त्याग दूंगी। भाई बोले, यह तुम क्या कहती हो? पक्षी से भी भला कोई विवाह करता है? नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत योग्य राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे, उसके साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, लेकिन तुम बकुले से विवाह करने की जिद छोड़ दो। लेकिन राजकुमारी को तो बकुला ही पसंद आया और वो बोली, नहीं भैया, विवाह होगा तो बकुले के राजकुमार से ही होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सारे भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे, वह उसकी जान गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए बड़े भाई ने 5 भाइयों को आदेश दिया कि जा करके कहीं से भी बकुले के राजकुमार को ढूंढ कर लाओ और अपनी बहन का विवाह कराओ। 5 भाई आवश्यकता का सामान लेकर के राजकुमार को ढूंढने के लिए चल दिए। चलते चलते उन्हें काफ़ी समय बीत गया, लेकिन बगुले का राजकुमार उन्हें कहीं नहीं मिला। 5 भाइयों के पास जो खाने का सामान था वो भी अब खत्म होने लगा। उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि अब हमें वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन छोटा भाई बोला, नहीं भैया, हम वापस नहीं जा सकते। बड़े भैया ने आदेश दिया है कि हमें बकुले के राजकुमार को लेकर ही वापस आना है। ऐसा कहकर वह 5 आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वह 5 उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि मुनि ने उनसे वहां आने का कारण पूछा कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तब 5 भाइयों ने सारी बात बता दी कि हम अपनी बहन के लिए बकुले का राजकुमार ढूंढने आए हैं। हमारी बहन ने ये प्रण किया है कि विवाह करेगी तो बकुले के राजकुमार से ही करेगी, नहीं तो प्राण त्याग देगी। तब वह ऋषि मुनि बोले, बेटा, अगर तुम्हें बकुले के देश जाना है तो सीधा दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक बड़ा राजमहल दिखाई देगा, वहीं बकुले का राजकुमार रहता है। 5 भाई दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। कुछ समय बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जो बिल्कुल सफ़ेद था। वहाँ हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी, फूल भी सफ़ेद ही थे और मिठाई भी सफ़ेद, पंछी भी सफ़ेद। फिर उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार वहाँ बैठा हुआ है। वह उससे मिले और सारी बात उसे बता दी कि हमारी बहन आपसे विवाह करना चाहती है, उसका यह प्रण है, नहीं तो वह अपने प्राण को त्याग देगी। बकुले के राजकुमार ने जब यह बात सुनी तो बोला, मैं तुम्हारी बहन से विवाह तो कर लूँगा, लेकिन उसे मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, तभी मैं उससे विवाह करूँगा। 5 भाइयों ने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। जब बहन को वह पत्र मिला तो उसे पढ़कर वह अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के बकुले के देश जाने को तैयार हो गई। बड़े भाई ने उसकी आवश्यकता का सारा सामान और कुछ सैनिक और 2 दासियों के साथ राजकुमारी को बकुले के देश जाने की अनुमति दे दी। अब राजकुमारी बकुले के देश जाने लगी। धीरे धीरे रास्ते में वह जा रही थी। तभी राजकुमारी को रास्ते में नींद आने लगी।
उधर जो राजकुमारी की दासी थी वह बड़ी ही कपटी और चालाक थी। उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस राजकुमारी को मारकर वह अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दे, तो इससे उसकी बेटी राजकुमारी बन जाएगी और फिर बड़ी शान से उस महल में रहेगी। उसने इस षड्यंत्र का अंजाम देने के लिए उन सैनिकों को भी लालच दे दिया कि मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी, तुम इस राजकुमारी को ठिकाने लगा दो। अब सैनिक भी उस दासी के बहकावे में आ गए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सोई हुई राजकुमारी को दलदल में फेंक दिया। बेचारी राजकुमारी दलदल में फंस गई और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। अब दासी ने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह सजा दिया और उसे सारी बातें बता दी कि उसे राजकुमार के सामने क्या क्या कहना है। राजकुमारी जब राजकुमार के सामने गई तो राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं उन 6 भाइयों की बहन हूँ जो 5 यहाँ पर आए हैं और एक भाई मेरा अपना राज्य संभाल रहा है। तब बकुले के राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे एक शर्त पर ही विवाह कर सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। तब राजकुमार ने पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर और गुणा करने पर उसका उत्तर एक ही आता हो। उस दासी की बेटी को इतना ज्ञान नहीं था, वह तो कभी एक दर्जे तक भी नहीं पढ़ी थी, वह गुणवान बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह राजकुमार के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। राजकुमार को बड़ा क्रोध आ गया। उसने 5 भाइयों को वहां बुला लिया और उनसे बोला कि तुम्हारी बहन को तो कुछ भी नहीं आता, वह बिल्कुल भी गुणवान नहीं है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। 5 भाइयों ने जब उसे देखा तो बोले, राजकुमार, लेकिन यह तो हमारी बहन है ही नहीं, यह तो एक दासी है। भाइयों ने बस इतना ही कहा था कि राजकुमार ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और बोला, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाता हूँ, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। 5 भाई कहते रह गए कि यह हमारी बहन नहीं है, लेकिन राजकुमार उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और कहता, अच्छा, अब अपनी बहन को ही तुम अपनी बहन नहीं मानते, तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुम्हें फांसी से कोई बचा नहीं सकता। राजकुमार ने उन्हें बंदी घर में डलवा दिया और अगले दिन जब फांसी का समय आया तो वह राजकुमारी दौड़ी दौड़ी उस राजकुमार के पास आई और उसके पैरों में गिर गई और बोली, मैं उन 6 भाइयों की बहन हूँ जो 5 तुम्हारे पास बंदी हैं और एक राज्य चलाता है। राजकुमार को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह रोते रोते बोली, मैं ही वह राजकुमारी हूँ जो बकुले के राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मेरा यह प्रण था कि विवाह करूँगी तो उसी राजकुमार से करूँगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूँगी। जब राजकुमार ने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर और गुणा करने पर उसका उत्तर एक ही आता है, तब राजकुमारी ने बता दिया कि 1, 2, 3 ऐसी संख्या है जिन्हें जोड़ने और गुणा करने पर उनका उत्तर हमेशा एक ही आता है। राजकुमार राजकुमारी का यह उत्तर सुनकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसने पूछा, अगर तुम राजकुमारी हो तो तुम्हें आने में इतना विलंब कैसे हुआ। तब राजकुमारी ने सारी बात बता दी कि रास्ते में उसके साथ क्या क्या घटित हुआ। उसने यह भी बताया कि जब वह लोग उसे दलदल में धकेल कर आए थे, उसके बाद वहाँ एक गड़रिया आया, उसने मुझे चिल्लाते हुए देखा तो दलदल से बाहर निकलवा दिया। राजकुमार ने जब राजकुमारी की सच्चाई जानी तो उस पर विश्वास करने लगा और दासी और उस दासी की बेटी को उसने बंदी गृह में डलवा दिया और राजकुमारी के 5 भाइयों को बाहर निकलवाया और उनकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद उसने राजकुमारी के साथ खुशी खुशी विवाह कर लिया।